गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब इसमें सीक्वेंस, ईपी, जीपी, एमएस, इस चैप्टर में मेन 4 पॉइंट हैं। सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले डिस्कशन होगा सीक्वेंस क्या है, इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद मिसलेनियस सीरीज। इस चैप्टर में मेन आपके 4 पॉइंट हैं, फिर इसके अंदर भी कई पॉइंट्स काइंड्स हैं, तो एक एक पॉइंट लेकर डिस्कस किया जाएगा। क्लास 10th में सभी ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी होगी, पढ़ी है, होगी क्या, पूरा टॉपिक वही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, सिंपल आपका वही है। सीक्वेंस क्या है, nth टर्म क्या है, nth टर्म फ्रॉम एंड क्या है, सम ऑफ nth टर्म, ऐसे ही दोनों सीरीज में स्टडी करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में ईपी में अब आपका 11th है, 11th के अनुसार प्रॉब्लम्स हैं। सभी जानते हैं क्लास छोटा होता है, जब 8 है तो 8 के हिसाब से प्रॉब्लम, 9th है 9th के हिसाब से, 10th है 10th के हिसाब से। फॉर एग्जांपल टॉपिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ता है वैसे वैसे उस चैप्टर का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। क्लास 10th में आकर लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐड हो जाता है, उस हिसाब से प्रॉब्लम। अब आप 11th में आ गए तो उस हिसाब से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ का स्टैंडर्ड थोड़ा और हाई हो जाएगा। चैप्टर वही है 10th का, लेकिन अब जैसे आप लोगों की थिंकिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया। क्लास 10th में थे तब अलग था कल्चर आपका, अब 11th में आ गए तो अलग है, 12th में जाएंगे तब और चेंज होगा, जब आफ्टर 12 तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। फिर स्वयं अपने आप दूसरे को सलाह देने लगेंगे कि ऐसा मत करो, भविष्य बनाइए, ये गलत है, ये करिए, ये सही है। ऐसे ही हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो क्लास के लेवल से दी जाती है, कौन बच्चा किस लेवल का है क्लास। ओके, तो इस चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका पढ़ा है। तब भी कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, 1, 3, 5, 7, 2, 6,
10, 14, 2, 4, 8, 16, 32, 3, 7, 9, 16, ये आपके 4 एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट में A1, A2, A3, A4 ये आपके नंबर ऑफ टर्म हो गए। A1, A2, A3, A4 देख रहे हैं A2 A1 से +2 है। A3 देख रहे हैं A2 से 2 इंक्रीज कर रहा, ऐसे कह सकते हैं। A4 देख रहे हैं A3 से 2 इंक्रीज कर रहा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देख रहे हैं +2 हो रहा। इसके मीन्स इसमें एक सीक्वेंस है, ये 2 से इंक्रीज कर रहा टर्म। जो ये टर्म है नेक्स्ट टर्म +2 के साथ इंक्रीज कर रहा। ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं A1 2 है, A2 6 हो गया, इसमें +4 आ गया। A3 +4 के साथ 10 आ गया। A4 A3 +4 के साथ 14 हो रहा। इसमें देख रहे हैं 4 के साथ टर्म इंक्रीज कर रहे हैं, आपके बढ़ रहे हैं। इसमें देख रहे हैं 2 इसको डिवाइड कर रहा, 2 आ रहा। फिर इसको देख रहे हैं 2 आ रहा, इसका क्वोशेंट 2 आ रहा, इसका क्वोशेंट 2 आ रहा। सब्ट्रैक्शन करने पर सेम नहीं आ रहा। इसमें देखिए डिफरेंस 2 आ रहा, इसमें 4 आ रहा, इसमें 8 का आ रहा। तब फिर देखा डिवीज़न A2/A1, A3/A2, A4/A3 करके देखा गया। तो देखा गया डिवाइड करने पर इसका क्वोशेंट सेम आ रहा। इसमें देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन करने पर भी सीक्वेंस नहीं मिल रहा, मतलब समान अंतर नहीं आ रहा, अभी सीक्वेंस शब्द ही नहीं कहेंगे। और डिवाइड करने पर भी कोई समानता सिमिलरिटी नहीं मिल रही, ना सब्ट्रैक्शन पर सिमिलरिटी मिल रही, ना डिवीज़न पर मिल रही, ना स्क्वायर पर। इसमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं मिल रही। लेकिन इनमें देखा आप सभी ने सिमिलरिटी मिल रही है। जब कोई ऐसे टर्म दिए जाएं जिनमें कोई ना कोई एक समानता मिले, सिमिलरिटी मिले, और उसके साथ आगे बढ़ रही हो, ज़रूरी नहीं बढ़ रही हो, घट रही हो, या स्क्वायर हो रहा हो, या डिविजिबल हो रही हो, तो ऐसे सभी पैटर्न के नंबर्स को, ऐसे सिस्टम को सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस आपका डिफाइन हो गया। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, जो भी हमारे नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर में जैसा देखा चेक किया गया, ऐसे चेक करेंगे। चेक करने के बाद उनमें किसी एक प्रकार की सिमिलरिटी होगी, समानता होगी, चाहे वो किसी नंबर के साथ इंक्रीज कर रहा हो, या हो सकता है नंबर के साथ डिक्रीज कर रहा हो सकता है क्वोशेंट उसका सेम आ रहा हो, स्क्वायर के साथ बढ़ रही हो। तो ऐसे सब पैटर्न और सिस्टम नंबर को सीक्वेंस कहते हैं। क्लियर? ये आपका सीक्वेंस हो गया। अब इसके बाद जो हमें सीक्वेंस मिला उसमें
डिफरेंट टाइप की सिमिलरिटी आपने देखी, किसी में डिफरेंस नंबर के साथ सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा है, किसी में कोएफिशिएंट के साथ। इसी सिमिलरिटी के साथ नाम दे दिए जाते हैं 1, 3, 5, 7, 5, 10, 15, 20। ये हमारा एक सीक्वेंस है। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7। यदि इनको प्लस करके ऐड कर दिया जाए, प्लस साइन के साथ नोट कर दिया जाए, तो हम इस पैटर्न को सीरीज कहने लगते हैं। सीरीज ये भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ये सीरीज जो भी हमारे सीक्वेंस नंबर्स दिए गए हैं उनको प्लस करके नोट कर दिया जाए तो ये आपकी सीरीज कहलाने लगेगी। अभी हमने सीरीज शब्द जाना, सीरीज। अब ये टाइप ऑफ सीरीज, अब इसमें देख रहे हैं अगले वाले से पीछे वाले को माइनस किया जाता है। A2 - A1 ये टर्म होगा, A1, A2, A3, A4, A5, A1, A2, A3, A4 ऐसे ये टर्म है। अब इसमें A2 - A1 करें चाहें, A3 - A2, A3 - A4 ऐसे। अब देख रहे हैं 3 - 1, 5 - 3, 7 - 5, सभी का डिफरेंस 2 आ रहा है। ऐसे इसमें देखें 10 - 5 = 20 - 15 = 5, इसमें डिफरेंस 5 आ रहा। ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस सेम मिले, चाहे वो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, उसका डिफरेंस सेम आए, तो इस प्रकार की सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं। नाम आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। क्लियर हो गई बात? ये आपकी अर्थ। तो इस डिफरेंस को एक नाम दे दिया जाता है डी, जिसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस एक नाम दे दिया गया। तो अब इससे एक पॉइंट आ गया कि ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कंडीशन है कि जैसे ये टर्म ले रहे हैं आप, तो इसके जस्ट पीछे वाला इसमें से माइनस किया जाएगा। ये आप ले रहे हैं तो जस्ट इसके पीछे वाला माइनस किया जाएगा। ये ले रहे हैं तो इसके जस्ट पीछे वाला माइनस किया जाएगा। जैसा नोट है A2 - A1 = A3 - A2 = A3 - A4। ये नहीं होगा कि A4 ले लिया A2 ले लें, A5 ले लिया A2 ले लें, मतलब जस्ट उसके पीछे वाला जो भी आप नंबर चॉइस कर रहे हैं उसके जस्ट पीछे वाला माइनस किया जाता है। इस प्रकार से दो प्लेस पर डिफरेंस निकाल लें और वो डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, इस के मीन्स जो भी सीरीज दी गई वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होगी। क्लियर हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अब इसी के साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थोड़ा बताएंगे, जिससे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप जान जाएंगे। 4 जैसे अभी एक सीरीज ली थी जिसमें कोएफिशिएंट हमारा सेम था,
2, 4, 8, 16, 32। इसमें देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन करें तो इसमें 2 आ रहा, इसमें 4 आ रहा, इसमें 8 आ रहा, जब अभी सीक्वेंस डिफाइन किया था। अब इसमें देख रहे हैं A2/A1, A3/A2, A4/A3 करने पर हमारा कोएफिशिएंट सेम आए तो ऐसी सीरीज को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पर ये कहा जाएगा कि डिवीजन करने पर, इसे सॉल्व करने पर इसका रेशियो सेम आए। जैसे देख रहे हैं 4/2 A2/A1, ये A1 है, ये A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। तो A2/A1, A3 8/4, A4 8, 16/8। तो सभी का देख रहे हैं, इसको डिवाइड करने पर 2 आ रहा, इसको डिवाइड करने पर 2 आ रहा, इसको डिवाइड करने पर 2 आ रहा। इसके मीन्स इसका इन सभी का रेशियो सेम है। जब रेशियो सेम है तो इसीलिए इसे नाम दे दिया गया R रेशियो। तो जिस सीरीज़ में रेशियो सेम होता है, इस प्रकार की सीरीज़ को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़ कहते हैं। तो ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गई। तो इससे क्लियर हो गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, अंतर फाइंड करते हैं, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज में हम रेशियो फाइंड करते हैं। यदि ये रेशियो समान है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, और डिफरेंस समान है तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्लियर हो गया दोनों में। अब स्टडी करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। A, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D एंड सो ऑन। तो ये देख रहे हैं आपका A1 है, ये आपका A2, A3, A4, A5। ये जनरल सीरीज ऑफ अर्थमेटिक, ये हमारी जनरल सीरीज ऑफ द अर्थमेटिक है। A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D। देख रहे हैं A2 है तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, A3 है तो इसका D का कोएफिशिएंट 2 है, A4 है तो इसका कोएफिशिएंट 3 है, A5 है तो D का कोएफिशिएंट 4 है। इसके मीन्स एक कम है। तो ऐसे ही लास्ट में आएगा AN। क्या आएगा? AN। इसके मीन्स A + n के प्लेस पर n-1 इंटू D। इसके अनुसार देख रहे हैं A5 है तो 4D है, एक कम है। A4 है तो 3 है इसका कोएफिशिएंट, A3 है तो D का कोएफिशिएंट 2 है, A2 है तो D का कोएफिशिएंट 1 है, तो A1 है तो इसका कोएफिशिएंट D का यहाँ पर 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, A को हम A + 0D, इसके मीन्स 1-1 कर दिया गया। 1-1 इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं, A + 1-1D, इसको A + 2-1D, इसको हम A + 3-1D एंड सो ऑन। तो A + n-1D। ये तो ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये AN है। इसके मीन्स ये nth टर्म ऑफ एन AP, ये nth टर्म AP का हो गया। जो भी सीरीज आपकी AP है उसके लिए आपका nth टर्म ऑफ द AP
क्लियर? तो इसका लिख देंगे nth, ये समझाने के लिए नोट किया कि कैसे ये nth टर्म आया। nth टर्म ऑफ द AP, तो ये आ गया AN इक्वल A प्लस n-1D, ये आपका फार्मूला प्राप्त हो गया। क्लियर हो गया? जनरल सीरीज ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जनरल ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? अब इस पर और भी कई पॉइंट्स हैं, जब एक्सरसाइज आएगी 5.2 तब डिस्कशन करूंगा, अभी इतना आप जान जाए। अभी इसमें ये तो nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग हो गया। जो भी चीज़ हम, ये कॉमन चीज़ है, बिगनिंग शब्द नहीं लिखेंगे, ये कॉमन चीज़ है। अब इसके बाद आएगा अभी फार्मूला इफ द लास्ट टर्म L, तो इसके प्लेस पर L आ जाएगा। फिर अगला पॉइंट आएगा nth टर्म फ्रॉम द एंड, इधर से, ये तो इधर से फाइंड किया, nth टर्म फ्रॉम द एंड। जैसे ये लाइन क्लास बाय क्लास प्रेयर के लिए स्टूडेंट की बनी है, तो इसमें 20 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर फर्स्ट रवि है, सेकेंड श्याम है, ऐसे ही लास्ट में मोहन है। तो अभी जो nth टर्म फाइंड किया गया वो इधर से फाइंड किया गया, रवि से स्टार्ट हुआ। जब nth टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करेंगे तो उधर से मोहन से स्टार्ट किया जाएगा। अभी इधर फर्स्ट नंबर पर कौन है? रवि, और उधर लास्ट नंबर 20 पर कौन है? मोहन। तो अभी फाइंड किया गया nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द रवि, रवि से स्टार्ट है ये, और उधर अब फाइंड किया जाएगा nth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड दैट इज मोहन। तो इस पे फार्मूला ये आएगा, कैसे आएगा बताएंगे। an इक्वल L माइनस n-1D, ये लास्ट से nth टर्म के लिए फार्मूला आएगा। तो अगले लेक्चर में इसका डिस्कशन होगा। अभी ये एक्सरसाइज 5.2 में यूज होगा या 1 में नहीं है। अब 1 की प्रॉब्लम देखेंगे। नाइन 9.1 है, वो 5.1 10th में है, इसलिए माइंड में था कि शायद 5, तो 5.1 आपकी 10th में है। 11th में चैप्टर है 9.1 एक्सरसाइज। राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 1 to 6 क्वेश्चन में हुज nth टर्म आर। nth टर्म दिया गया और हमें 5 टर्म फाइंड करने। क्वेश्चन नंबर 1, an इक्वल n प्लस 2। अब इसमें n 1 2 3 4 5 टर्म निकालने, इसलिए 5 टर्म n के प्लेस पर 1, तो 1 प्लस 2 सॉल्व कर लें, 3 आ गया। ऐसे n के प्लेस पर 2 प्लस 2 4 इंटू 2 8, 3 प्लस 2 n के प्लेस पर पुट किया जा रहा है। किसके प्लेस पे? n के प्लेस पर। 5 इंटू 3 15, a 4
4, 4 plus 2, 6, 6 into 4, 24. A 5, 5, 5 plus 2, 7, 7, 5 जा 35. ये आपके 5 टर्म फाइंड हो गए. n के प्लेस पर 1 पुट किया 3 आया, 2 पुट किया 8 आया, 3 पुट किया 15, 4 24, 5. n के प्लेस पर 1 2 3 4. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. an 2 to the power n, n equal 1 2 3 4 5. a1 2 की पावर 1 2 आ गया. a2 2 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 4. a क्यूब 2 की टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8. a4 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16. a5 2 टू द पावर 5 32. ये आपके 5 टर्म फाइंड हो गए. क्वेश्चन नंबर 5. an -1 टू द पावर n minus 1, 5 टू द पावर n plus 1. ये पॉइंट नोट कर लेंगे. -1 की पावर इवन है तो प्लस साइन आएगा, -1 की पावर ऑड है तो आपका माइनस साइन आएगा. छोटे क्लास में तो चल जाएगा. 2 की पावर 3, -2 -2 -2, -2 इंटू -2 4 प्लस का -2 प्लस इंटू माइनस -8. इस तरीके से प्रॉब्लम की जाती है छोटे क्लास में. अब पता चला यहाँ पे -2 की पावर 11 है, -2 की पावर 31 है, -2 की पावर 60 है. तब कहाँ, ये तो ये ट्रेन बन जाएगी. तब हम इससे चेक करेंगे. ये पावर इवन है, जैसे ये इवन तो सीधे इसके प्लेस पर 2 टू द पावर 60 प्लस साइन आ गया. और ऑड है तो सीधे -2 द पावर 11, -2 द पावर माइनस बाहर आ गया 31. क्लियर. इस पॉइंट को आज से अपनी डायरी में नोट कर लेंगे. तो -1 की पावर इवन प्लस साइन, -1 की पावर ऑड तो नेगेटिव साइन. क्लियर. और इवन ऑड नंबर सभी जानते हैं. हुज नंबर डिविजिबल बाई 2 इवन नंबर और नॉट डिविजिबल बाई 2 ऑड नंबर. 2 4 6 इवन नंबर, 1 3 5 एंड सो ऑड नंबर. अब इसमें n के प्लेस पर 1 2 3 4 5. a1 -1, 1 -1 5, 1 + 1. a1 -1 की पावर 0, 5 की पावर 2. उसी में एक पॉइंट और नोट कर लेंगे. किसी की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है. ये भी फार्मूला. 3 पॉइंट आ गए. तो आप सभी एक डायरी
पतली सी बना लेंगे, सबके यहाँ होगी। उसमें जो भी फार्मूला नया आता जाए उसे आप नोट करते जाएं। तो अब ये यहाँ देखना ही नहीं है। अब जैसे a टू द पावर 0 ये बेस है, ये पावर है, सभी जानते हैं। a यहाँ पे b तो सभी जानते हैं। a जो है बेस है, a बेस है, b पावर है, एक्सपोनेंट है, इंडेक्स है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको देखना ही नहीं इसका बेस क्या है। यदि पावर उसकी 0 है तो उसका मान, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये 1 हो गया। और 5 का स्क्वायर 25, तो a1 आ गया आपका 25। क्लियर। a2 n के प्लेस पर 2 तो -1 टू द पावर 2 -1 इंटू 5 2 + 1, तो ये -1 की पावर 1 5 टू द पावर 3। अब -1 की पावर 1, ये 1 नहीं लिखा, ये माइनस आ गया, तो ये -5 मीन्स 125। 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स लिखा जाएगा इसे। ये माइनस साइन आ गया, ऑड पावर है, वैसे भी सब जानते हो -1, और ये वैल्यू आ गई। ये हमारा a2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही एक और फाइंड कर रहे हैं, फिर आप लोग फाइंड कर लेंगे। a3 तो -1 की पावर 3 -1 5 3 + 1, a3 तो -1 की पावर 2 5 की पावर 4, ये इवन आ गया। और वैसे भी सभी जानते हो -1 इंटू -1 + 1, तो ये +1 हो गया। ये आ जाएगा 625। 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 इंटू 25, जिसका आ जाएगा ये रफ वर्क। ये तो इसका ये आ गया। अब आप लोग 11th में आ गए, सीनियर स्टूडेंट हो गए। अब आप सबकी काउंटिंग बड़े बच्चों में होने लगी, अब छोटे बच्चों में नहीं। और जब आप 12th में जाएंगे तो क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 9th के बच्चे तुम्हें देखकर चुपचाप खड़े हो जाएंगे, कहेंगे सीनियर भैया आ रहे हैं, भैया रिस्पेक्ट करिए। तो अब आप लोग बड़े की सीरीज में आ गए, तो ये सब अब जानेंगे। क्लास 9 10th में थोड़ा बच्चों को 9th में सबसे ज़्यादा सिखाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे क्लास 8 से आते हैं। 10th में और इम्प्रूव हो जाता है। अब तो आप सब जानते हो कि इसको 4 बार लिखा जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और जिसका मल्टीप्लाई यह है। ऐसे ही A4 A5 निकाल लेंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7, an 4n - 3 a17 a24, इसके मीन्स एक बार इस फार्मूले में n17 रख देना है तो आपको a17 मालूम हो जाएगा, और एक बार इसमें 24 रखेंगे n के प्लेस पर तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी a17, n के प्लेस पर 17, तो 4 इंटू 17 -3। क्लियर। तो a17 -3
ओके। A17 -65, ये आपकी वैल्यू आ गई। 17 4 जा 68 और ये ऐसे A24 4 × 24 -3 4 4 16 8 96 93, ये A24 वैल्यू आ गई आपकी। क्लियर? नाइन नंबर an -1 n -1 n टू द पावर 3 A9 फाइंड करना है आपको। इसके मीन्स n के प्लेस पर 9 पुट कर दें। -1 9 -1 9 टू द पावर 3, ये आपका है। ठीक, n टू द पावर 3 -1 टू द पावर 8 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 81 इंटू 9, ये आपकी मल्टीप्लाई आ गई। 7 to 9, ये पावर इवन है। -1 की पावर इवन, इसलिए प्लस साइन हो गया 7, ये आपका आंसर हो गया। -1 की पावर इवन है, 8 इवन है, इसलिए प्लस आ गया, ये आ गया। इसको 3 बार। ऐसे इधर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, A1 = 3 कहाँ, an = 3, a सफिक्स में n -1 + 2 फॉर ऑल n greater than 1। Write the first 5 terms of each of the sequences in exercise 11 to 13 to obtain the corresponding series। अब देखिए, इसमें A1 मालूम, इसके मीन्स n greater than 1, तो n = 2 3 4 5 6, ये नंबर लिए जाएंगे, 1 नहीं लिया जाएगा। और इसी के प्लेस पर n > 1 लिखा हो, इसके मीन्स 1 2 3 4, मतलब n की वैल्यू 1 के बराबर भी है और n 1 से बड़ी भी है, ग्रेटर भी है, तब ये नंबर कंसीडर किए जाएंगे। केवल ग्रेटर लगा तब ये लेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। That is n greater than 1 means n 2 3 4 5, जितने नंबर की आवश्यकता है उतने नंबर यहाँ ले सकते हैं। तो A1 3 है, an = 3, a सफिक्स में है n -1 + 2, तो A2 3 A2 - 1 + 2, तो A2
3a1 आया तो +2, a1 की वैल्यू दी गई है तो 3 × 3 +2, a2 = 9 + 2 11, a2 की वैल्यू आ गई 11। ऐसे a3 लेंगे अब तो 3 a सफिक्स में है ये 3 - 1 + 2 तो 3a2 आ गया +2, 3 × a2 की वैल्यू 11 + 2, 33 + 2 35, ये a3 आपका फाइंड हो गया। क्लियर है? इसके मीन्स ये कि a1 हमारा दिया गया है, गिवन है, और n > 1 कंडीशन है। इसके मीन 2 3 4 कितने फाइंड करने हैं हमें? 5 टर्म फाइंड करने हैं। 5 टर्म मीन्स हमें 2 3 4 5 6 तक लेने हैं। ऐसे ही a4 इस वाले में पुट किया जा रहा है a4 3a4 - 1 + 2, 3a3 + 2, 3 × 35, a3 35 + 2, 5 3 = 15, 10 + 2 107, ये आ गया। a4 फाइंड हो गया। a5 a6 और फाइंड करने। a2 11, a3 35, a4 7, a5 निकालना है। a5 इसमें तो a3a 5 - 1 + 2 तो 3a4 + 2, तो a4 के प्लेस पर ये 3 × 107 + 2 21 और 3 ये आ जाएगा +2 323, ये a5 आ गया। ऐसे ही आप सब a6 निकाल लेंगे और उसके बाद ऑब्टेन करेस्पॉन्डिंग सीरीज। चलिए a6 तो 3a5 + 2, 3 × a5 + 2 9 6 9 + 2 ये आ गया। करेस्पॉन्डिंग सीरीज a1 a2 a3 a4 a5 a6 मीन्स इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल नोट कर दिया आपको समझाने के लिए। 3, 11, 35, 107, 323, 971, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? ऐसी 12 में करेंगे a1 = -1, an =
an -1 अपॉन n ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके मीन्स n इक्वल 2, 3, 4, 5, 6, ये वैल्यू पुट करेंगे। तो एक पुट कर रहे हैं, A1 गिवन है, 2 से स्टार्ट होगा, ये कंडीशन है आपकी, इसके अनुसार चलेंगे, इसलिए A1 दे दिया गया, 2 से चलेंगे, ग्रेटर इक्वल लगा है, an मीन्स n के प्लेस पर 2, A2 -1 अपॉन 2, A1 अपॉन 2, A1 -1 अपॉन 2, ये वैल्यू आपकी आ गई A2 इक्वल -1/2। यहाँ वैल्यू पुट की n की, n के प्लेस पर 2 पुट कर दिया गया, फिर A1 आ गया, A1 का मान दिया है, ये पुट कर दिया, ये आ गया। A2 -1 अपॉन 2, सॉरी 3 पुट किया जाएगा, 3, तो A3 A2 अपॉन 3, A2 -1/2, सॉल्व करेंगे -1/6 आ जाएगा। n के प्लेस पर 3 पुट कर दिया गया, A2 अपॉन 3, A2 की वैल्यू -1/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये आंसर हो गया। तो A1 इक्वल -1, A2 इक्वल -1/2, A3 इक्वल -1/6। A4 इसके बाद निकाल लेंगे आप लोग। A4 4 -1 4, तो A3 आ गया 4 -4, A3 की वैल्यू -1/6 अपॉन 4, 6 नीचे आ जाएगा, 1/24, A4 आ गया -1/24। ऐसे ही आप सब A5 A6 निकाल लेंगे, फिर नीचे सीरीज नोट कर देंगे, 1/2 -1/6 -1/24, और अभी 2 आपको निकालने हैं। A5 A6 आपको निकालना है, फाइंड करना है, फाइंड करके यहाँ पर पुट कर देंगे, आपका